नमस्कार। चलिए आज सीधे भगवद गीता के चौथे अध्याय में उतरते हैं। इस अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। मतलब इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास के योग के बारे में बताया गया है। ये अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच के उस गहरे रिश्ते को खोलता है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच कोई नई खोज हो ही ना, बल्कि वो बस एक ऐसी सच्चाई हो जिसे हम भूल चुके हों? बस यही एक सवाल, यही एक आइडिया गीता के चौथे अध्याय का पूरा सार है। ये एक ऐसी प्राचीन खोई हुई समझ को फिर से जगाने की बात करता है। तो होता यह है कि कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो गहरा ज्ञान वो दे रहे हैं, ये कोई नई फिलॉसफी नहीं है। नहीं, ये तो एक शाश्वत सत्य है जो कह सकते हैं कि समय के धूल में कहीं खो गया था। ये हमेशा से था, बस इंतजार कर रहा था कि कोई इसे फिर से खोज निकाले। और देखिए, इस श्लोक में कृष्ण इस ज्ञान की पूरी, कह लीजिए, एक वंशावली बताते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि एक दिव्य परंपरा है जिसे युगों युगों से एक से दूसरे तक पहुंचाया गया है। इससे ये बात पक्की हो जाती है कि ये ज्ञान समय की हर कसौटी पर खरा उतरा है। तो ये ज्ञान की जो कड़ी है वो सूर्यदेव विवस्वान से शुरू हुई, फिर मनु तक, इक्ष्वाकु तक और फिर महान राजर्षियों तक पहुंची। एक पूरी चेन बनी हुई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये अनमोल ज्ञान कहीं खोसा गया। और ये जो पूरी परंपरा है ना, ये दिखाती है कि इसका स्रोत कितना पवित्र और कितना प्राचीन है। लेकिन यहीं पर एक कह सकते हैं कि एक तेज फंसता है। ये जो इतनी पुरानी वंशावली बताई गई है, इससे एक बड़ा कन्फ्यूजन, एक विरोधाभास पैदा होता है। और अर्जुन के मन में एक ऐसी पहेली उठती है जो एक बहुत ही बड़े खुलासे की जमीन तैयार करती है। अब अर्जुन का दिमाग घूम जाता है। वो हैरान है कि कृष्ण जो उनके सामने इसी पल में खड़े हैं, वो भला युगों पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दे सकते हैं? ये तो नामुमकिन लगता है। और उनका यही सवाल, यही शक एक ऐसा तनाव पैदा कर देता है जिसका जवाब अब मिलना ही चाहिए। और फिर आता है कृष्ण का जवाब, और ये जवाब सब कुछ बदल देने वाला है। वो बताते हैं कि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं है, वो एक अवतार हैं, यानी ईश्वर का ही एक रूप जो इस धरती पर आया है। और बस यही एक कॉन्सेप्ट, यही एक आइडिया उस पूरी पहेली को सुलझा देता है। तो सवाल उठता है कि एक अवतार आता क्यों है, क्या वजह है? तो कृष्ण समझाते हैं कि ऐसा तब होता है जब धर्म, यानी जो सही है, जो दुनिया का संतुलन बनाए रखता है, वो कमजोर पड़ने लगता है। और अधर्म, यानी जो गलत है, जो अराजकता और असंतुलन फैलाता है, वो बढ़ने लगता है। कृष्ण के अपने शब्दों में एक अवतार का मकसद है अच्छे लोगों की रक्षा करना और दुनिया के बिगड़े हुए संतुलन को, उस कॉस्मिक ऑर्डर को फिर से ठीक करना। ये सिर्फ आना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को बहाल करना है। और यहीं से हम इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है ज्ञान की शक्ति। और यहां ज्ञान का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं है। नहीं, इसे परम शोधक, यानी सबसे बड़ा प्यूरिफायर माना गया है। सोचिए, इस दुनिया में ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाली, शुद्ध करने वाली कोई और चीज है ही नहीं। कोई और ताकत नहीं, ना पैसा, ना पावर, ना कोई पूजा पाठ, कुछ भी नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो ज्ञान को हर चीज से ऊपर रखती है। तो अब सवाल ये है कि ज्ञान की ये शक्ति आखिर है कैसी? इसे समझाने के लिए गीता एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करती है। सोचिए, एक धधकती हुई आग जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देती है। तो बस ज्ञान की अग्नि भी बिल्कुल वैसी ही है। वो हमारे सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। जी हां, ज्ञान वही आग है। ये कर्मों के बंधन को, उनकी जंजीरों को जलाकर राख कर देती है और हमें उस एक्शन और रिएक्शन के कभी न खत्म होने वाले साइकिल से आजाद कर देती है। तो यहां एक मिनट रुककर समझते हैं कि ये कर्म आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ हमारे काम या एक्शन नहीं है। ये तो कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का वो पूरा का पूरा चक्र है जो हमें इस दुनिया से बांधे रखता है। और ज्ञान वही चाबी है जो इस चक्र का ताला खोलती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ज्ञान कितना जरूरी है, लेकिन इसे हासिल कैसे किया जाए, इससे पाया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि गीता सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें गहरी शांति और समझ तक ले जाता है।
तो इस ज्ञान को पाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास। दूसरी है एकनिष्ठ समर्पण, मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड होना। और तीसरी, मन और अपनी इंद्रियों पर, यानी सेंसेस पर पूरा कंट्रोल होना। और जब ये तीनों गुण एक साथ आ जाते हैं, श्रद्धा, समर्पण और आत्मनियंत्रण, तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा है परम पुरस्कार, यानी परम शांति और मन की वो अवस्था जहां कोई उथल-पुथल नहीं होती। तो चलिए इस अध्याय की बड़ी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, ज्ञान कोई नई चीज नहीं बल्कि एक शाश्वत सत्य है जिसे बस फिर से खोजना पड़ता है। दूसरी, अवतार तब आते हैं जब दुनिया का संतुलन बिगड़ जाता है उसे ठीक करने के लिए। तीसरी, ज्ञान एक आग की तरह है जो कर्मों के बंधन को जला देती है। और चौथी, इस ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता श्रद्धा, समर्पण और आत्मनियंत्रण से होकर जाता है। और आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। अगर ज्ञान सच में एक आग है, तो हमारे जीवन में ऐसा क्या है जो उस आग में जलकर बदलने का इंतजार कर रहा है? वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस शाश्वत ज्ञान की अग्नि से शुद्ध किया जा सकता है, एक नया रूप दिया जा सकता है?